न्यायों की किताब 16 अध्याय 28 वचन से हम 30 वचन तक पढ़ते हैं। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभाला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। और आज मैं इस वचन से आपको सिखाना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर हमें अभिषेक दे, क्यों परमेश्वर हमें आशीष दे, क्यों परमेश्वर हमें चंगाई, छुटकारा दे, घर दे, जमीन दे, गाड़ी दे, बंगला दे। क्यों आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषें दे? मेरा सवाल है कि हमें इस बात को समझना है कि क्यों परमेश्वर हमें आशीष दे, क्यों परमेश्वर हमें पैसा दे, हमें जॉब दे, बिजनेस दे, क्यों परमेश्वर हमें अच्छा घर दे, क्यों परमेश्वर हमें चंगाई दे, क्यों परमेश्वर हमें एक अच्छी लंबी उम्र दे। क्यों? आप जो कुछ मांगते हो, अगर उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, अगर उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी, तो उस अभिषेक का, उन आशीषों का कोई फायदा नहीं। वो एक दिन बेकार हो जाएगी। आप और आपकी आशीषें, आप और आपका अभिषेक, सबका अंत एक दिन खराब होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, हमें चंगाई, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें संसार से अलग करने वाला, हमें चुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस बात को अगर आप नहीं समझते कि क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्यों परमेश्वर ने मुझे बल दिया है, सामर्थ दिया है, अभिषेक दिया है, और उसके मुताबिक आप नहीं चलते, तो एक दिन आपका अंत शायद शिमशोन के समान होगा, जिसमें कोई परमेश्वर की महिमा नहीं है। आप जानते हैं शिमशोन के बारे में, शिमशोन एक जन्म से पहले चुना हुआ परमेश्वर का नाज़ीर, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जवान था, एक ऐसा पुरुष था। और परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के द्वारा बड़े सामर्थ्य के काम करता था। परमेश्वर का आत्मा शिमशोन को इतना बल देता था कि उस बल के द्वारा वो जवान सिंह को भी बकरी के बच्चे के समान फाड़ डालता था। लेकिन आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक समय आया कि पलिश्तियों ने उसको पकड़ा, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको जंजीरों से जकड़कर, बांधकर वो अपने देश लेकर गए और उसको बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए उसको लगा दिया। सुनो, और फिर एक दिन जब ये सारे पलिश्ती, सारे सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और उसके सामने आनंद करने के लिए इकट्ठा हो जाते, और वो इसलिए आनंद करने के लिए इकट्ठा हो गए थे, इस बात के लिए वो अपनी परमेश्वर की आराधना, धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हो गए थे कि वो कहते थे, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। तो जब ये लोग, सारे लोग अपनी देवता की आराधना कर रहे थे, लिखा है कि जब शिमशोन को वहां बुलाया गया कि वो उनके लिए तमाशा करे, एक छोटा लड़का उसके हाथ को पकड़कर उसको लेकर जा रहा था। जो मुख्य 2 खंबे थे उस इमारत के, उस लड़के को पूछकर शिमशोन वहां खड़ा रहा। 29 वचन में उसने क्या किया, उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनमें घर संभाला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और क्या किया उसने? उस इमारत को गिरा दिया। लेकिन उसके पहले वो क्या दुआ कर रहा है कि हे परमेश्वर, मेरी सुधि ले और आपकी बार मुझे बल दे। वो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है और मांग रहा है कि परमेश्वर, इसलिए मुझे बल दे, इसलिए तेरा आत्मा मुझ पर आज उतरे, इसलिए मुझे आज फिर से एक नया अभिषेक मिले, आज फिर से मुझे इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ मिले कि मैं उस बल से पलिश्तियों से अपनी दोनों
आंखों का एक ही पलटा लूं। और वो ये दुआ कर रहा है, साथ साथ 30 वचन में वो ये भी बोल रहा है कि फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। ये परमेश्वर का नाज़ीर है, एक चुना हुआ। परमेश्वर ने उसको इसीलिए चुना था कि वो अपने परमेश्वर के लोगों को, इस्राएल लोगों को फलिस्तियों के हाथों से छुड़ाए, बचाए, उनकी अगुवाई करे। लेकिन देखो ये शिमशोन को इस बात का कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मैं परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चला। मैं एक नाजीर होने के बावजूद, मैं एक अभिषिक्त होने के बावजूद, मैं एक चुना हुआ होने के बावजूद मैं कभी परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चला। मेरी चाल चलन मैंने कभी सही नहीं रखी। शिमशोन को इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने व्यभिचार किया, मैं वेश्या के साथ सोया। शिमशोन को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मैं एक अशुद्ध जीवन, एक अपवित्र जीवन में जिया। शिमशोन को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, दुख नहीं है कि मैंने पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में कभी आदर नहीं किया। मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक का, सामर्थ का कभी आदर नहीं किया, पवित्र आत्मा की कभी इज्जत नहीं की। वो अपनी परिस्थिति के लिए, वो अपने हालात के लिए, वो अपनी समस्याओं के लिए किसी दूसरों को जिम्मेदार, किसी दूसरों को दोष लगा रहा है। वो क्यों फलिस्तियों का बदला लेना चाहता है? वो क्यों परमेश्वर को बल मांग रहा है? वो इसलिए परमेश्वर को बल मांग रहा है कि वो अपनी आंखों के लिए फलिस्तियों का पलटा ले सके, बदला ले सके। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि अगर मैं आज अंधा हूं तो उसके लिए ये फलिस्ती जिम्मेदार है। अगर आज मैं जेल में हूं उसके लिए ये फलिस्ती जिम्मेदार है। अगर आज मैं पित्तल की जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं तो इसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। वो अपने आप को जिम्मेदार नहीं मान रहा है, वो दूसरों को दोष दे रहा है। किसी को समझ में आ रहा है? वो दूसरों को दोष दे रहा है। उसको इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने मेरे महाबल का जो रहस्य है मैंने दलीला को बता दिया। उसको इस बात का अफसोस नहीं है, दुख नहीं है कि अगर मैं अंधा हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैं एक गलत जीवन जिया। वो अपने आप को दोष नहीं लगा रहा है कि अगर मेरे जीवन में आज कुछ बीमारी है, मेरे जीवन में अगर आज दुख है, सताव है, मेरा जीवन एक मजाक का कारण लोगों के सामने है, अगर आज लोग मुझ पर हंस रहे तो उसके लिए लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं गरीब हूं, कर्जे में हूं, बीमार हूं, बांझ हूं, एक अभिषिक्त होने के बावजूद, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होने के बावजूद, एक अच्छा मसीह व्यक्ति होने के बावजूद, अगर आज मैं बीमार हूं, गरीबी में हूं, कर्जे में हूं, समस्या में हूं, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस प्रकार लोग नहीं मानते। लोग पासवान को दोष देते, लोग कलीसिया को दोष देते, लोग हमेशा दूसरों को दोष लगाते। वो हवा का स्वभाव, वो आदम का स्वभाव आज भी लोगों के जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर ने पूछा आदम को, तूने क्यों ये फल खाया? वो बोला, तूने जो पत्नी मुझे दी है उसने मुझे दिया और मैंने खाया, मेरी क्या गलती है? हवा को पूछा, बोला तूने क्यों फल खाया? बोला मैंने थोड़ा खाया है, मेरी कोई गलती नहीं, वो सांप ने मुझे खिलाया, सांप ने मुझे बोला खाओ। यही स्वभाव हमारे अंदर है। हम कभी अपनी गलतियां नहीं मानते, हम कभी अपने आप को दीन नहीं करते। अगर हवा, अगर आदम अपनी गलतियां मान लेते, दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराते एक दूसरे को, और परमेश्वर के सामने दीन होते, मन फिराते, पश्चाताप करते, तो शायद कहानी आज कुछ और होती। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? शिमशोन का कहना है कि मैं अंधा हूं, मैं बंधन में हूं, मैं जेल में हूं, मैंने अभिषेक खोया है,
मैंने मेरी आंखें खोई है, मैंने मेरी आशीषें खोई है, मैंने मेरी नौकरी खोई है, मेरा बिजनेस खोया है, मैंने मेरी प्रॉपर्टी खोई है, मैंने अच्छे रिश्ते खोए हैं, मैंने मेरी इज्जत खोई है। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं पास्टर जी, मेरी पत्नी जिम्मेदार है, मेरा पति जिम्मेदार है, मेरे माँ बाप जिम्मेदार है। अगर आज मैं गलत संगति में हूं तो मेरे माँ बाप के कारण, मेरी परिस्थिति के लिए मेरे रिश्तेदार जिम्मेदार है, मेरे पड़ोसी जिम्मेदार है। एक विश्वासी के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। जिसको बाइबल मालूम है, एक अभिषिक्त, एक चुना हुआ, एक नाज़ीर व्यक्ति के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। शिमशोन क्यों बल मांग रहा है? मैंने बोला आपको क्यों बल चाहिए, क्यों सामर्थ चाहिए, क्यों वरदान चाहिए, क्यों आप भविष्यवाणी करना चाहते हो, क्यों आप इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो, क्यों आप वर्शिप लीडर बनना चाहते हो, क्यों आप प्रेरित या पास्टर बनना चाहते हो? किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए, कंपटीशन करना चाहते, किसको दिखाना चाहते? देख मैं कितना अच्छा गाता हूं तुझसे, देखो पास्टर से ज्यादा मैं अभिषिक्त हूं, देखो मैं दूसरों से ज्यादा अभिषिक्त हूं। क्यों अभिषेक चाहिए आपको? आपके मन में क्या है? शिमशोन तुझे अभिषेक क्यों चाहिए? शिमशोन का मन कड़वाहट से भरा हुआ है। शिमशोन के मन में फलिस्तियों के लिए गुस्सा है, कड़वाहट है। वो फलिस्तियों को जिम्मेदार मान रहा है, वो उनको दोष लगा रहा है कि ये लोग जिम्मेदार है। वो ये नहीं बोल रहा है कि गलती मेरी है। मेरे महाबल का सारा सीक्रेट, सारा रहस्य मैंने दलीला को बता तो दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मेरे बाल काट या मेरी आंखें फोड़ या मेरा सिर काट दे, मैं आराम से दलीला की गोद में सोता रहा। गलती मेरी है। अगर मैं ना सोता, अगर मैं जागता रहता, और जब दलीला किसी को बुलाती मेरे बाल काटने के लिए, अगर उस समय में उठकर खड़ा होता और उस बात का विरोध करता कि मैं एक नाज़ीर हूं और मेरे माँ बाप ने मुझे बताया है कि तेरे बाल कभी काटे नहीं जाएंगे, ये बाल, तू एक चुना हुआ है, तू एक नाज़ीर है, तू एक अभिषिक्त है, तू परमेश्वर तुझे अपनी महिमा के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसका एक ये चिन्ह है, इसको कभी भी किसी को भी काटने मत देना या खुद भी कभी मत काटना। अगर वो उठकर दलीला का, और दलीला ने जिस व्यक्ति को उसके बाल काटने के लिए बुलाया था, उसका विरोध करता, तो शिमशोन अपने अभिषेक को ना खोता, अपने बल को ना खोता। लेकिन शिमशोन अपनी गलती नहीं मान रहा है। आज लोगों को लगता है मैं जिस किसी हालत में हूं, मैं बंधन में हूं, मैं बीमार हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं गरीब हूं, उसके लिए दूसरे जिम्मेदार है, मेरे माँ बाप जिम्मेदार है। हम एक दूसरे को क्यों जिम्मेदार ठहरे? आज परमेश्वर के सामने घुटने पर जाओ और बोलो, परमेश्वर अगर आज किसी परिस्थिति में, समस्या में, किसी बीमारी में हूं, अगर मैं गरीब हूं, कर्जे में हूं, तो उसके लिए मेरे माँ बाप नहीं, कोई दूसरा नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि मैंने पवित्र जीवन नहीं जिया, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थना नहीं किए, मैंने उपवास नहीं किए, मैं तेरे रास्तों पर नहीं चला, मैं तेरे वचन पर नहीं चला, मैं तेरी नजर में जो सही है वो मैंने नहीं किया। जिस प्रकार मेरा तेरे साथ एक सही रिश्ता होना चाहिए, उस प्रकार का मैंने रिश्ता नहीं रखा। परमेश्वर, मैंने अभिषेक की परवाह नहीं की, मैंने मेरी बुलाहट को महत्व नहीं दिया। मैं एक नाज़ीर हूं, चुना हुआ अभिषिक्त हूं, मैंने इस बात का कभी आदर नहीं किया। मैंने लोगों के साथ गलत संगति रखी, मैंने अविश्वासियों के साथ संगति की, मैंने गलत लोगों के साथ में उठा बैठा, खाया पिया सोया, जो मुझे शोभा नहीं देता। दलीला के साथ दोस्ती करना मुझे शोभा नहीं देता, किसी वेश्या के पास जाना मुझे शोभा नहीं देता। इस प्रकार बेपरवाही का जीवन जीना मुझे शोभा नहीं देता कि कोई आकर मेरे बाल काट रहा है और मैं दलीला के गोद में, किसी औरत के गोद में सोया हूं। परमेश्वर, मैं जिम्मेदार हूं। परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, परमेश्वर को हल्के में मत लो। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको नहीं छूता, अभिषेक आपको नहीं मिलता, पवित्र आत्मा के वरदान आपके द्वारा काम नहीं करते, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, आपको चंगाई नहीं मिल रही है, आपके रिपोर्ट नहीं बदल रहे, आपके बच्चे नहीं सही रास्ते पर आ रहे, आपका पति शराब नहीं छोड़ रहा है, आपका पति आपको छोड़कर किसी औरत के पीछे चल रहा है, उसको क्यों दोष दे रहे? जाओ घुटनों पर, बोलो परमेश्वर गलती मेरी है, शायद मैंने जितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी उतनी प्रार्थना मैंने नहीं की, मैंने जितना बाइबल पढ़ना चाहिए था, जितने उपवास करने चाहिए थे, शायद मैंने नहीं किए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर की नजर में एक पवित्र जीवन, एक सही जीवन आप जिए और उसके बावजूद भी परमेश्वर आपको खराब हालतों में रखे, उसके बावजूद
एक अच्छा मसीह जीवन जीने के बाद भी फलिस्ती आपकी आंखें फोड़े, पित्तल की जंजीरों से आपको जकड़कर बंदीगृह में डालकर चक्की पीसने पर लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो आशीषों का परमेश्वर है। वो हमारे शत्रुओं के सामने हमें मेज पर बिछाने वाला परमेश्वर है। वो हमें पूछ नहीं सिर ठहराने वाला परमेश्वर है। अगर उसकी नजर में आप सही चाल चलन रखेंगे। काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। हर संडे आपके ऊपर अभिषेक उतर रहा है, आप गिर रहे, अन्य भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब संडे सभा, रविवार की, इतवार की सभा खत्म हो जाती है, सोमवार को आप क्या कर रहे हैं? किस प्रकार का आपका बोलना, सुनना, देखना, किस प्रकार की आपकी चाल चलन है, किसके साथ आपकी संगति है, किसके साथ आपका उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, सोना, सब कुछ किसके साथ है? आप अभिषिक्त हो, आप नाजिर हो, आप चुने हुए हो, उसके बावजूद भी आज आप नशा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भी गलत काम है, आज भी कमियां हैं, आज भी पाप है। देखो हम सब गलतियां करते, कोई परिपूर्ण नहीं है। इस बात का कम से कम आपको अफसोस तो होना चाहिए कि यार मैं क्यों तंबाकू खाता हूं, मैं क्यों नशा करता हूं, मैं क्यों शराब पीता हूं, मैं क्यों गाली देता हूं, मैं क्यों गुस्सा करता हूं। थोड़ा दुख तो, थोड़ा बुरा तो लगना चाहिए यार। लेकिन शिमशोन जैसा हृदय आपका हो चुका है कि आपको कोई अफसोस नहीं है। आप हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो। मैं जेल में हूं, मैं अंधा हूं, मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, मैं नहीं, उसके लिए दूसरे जिम्मेदार है। शिमशोन इसीलिए दुआ कर रहा था क्या कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही हो जाए। क्या शिमशोन इसलिए रो रहा था, इसलिए परमेश्वर को पुकार रहा था, इसलिए दुआ कर रहा था कि उसको अफसोस हो रहा था, दुख लग रहा था कि उसने गलत काम किए, वेश्या के साथ संगति की, दलीला के साथ संगति की, गलत काम किए, और इसलिए उसने अभिषेक खोया, इसलिए उसने अपनी आंखें खोई, इसलिए आज वो जेल में है, इसलिए आज वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इसलिए आज वो चक्की पीस रहा है। और वो आज इसलिए पुकार रहा है क्या कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता ठीक हो जाए, परमेश्वर उसके सारे गुनाहों की उसको क्षमा करे, परमेश्वर उसके सारे पापों के लिए उसको माफ करे और फिर से अभिषेक करे। और वो इसलिए दुआ कर रहा है क्या कि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, वो परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए काम करना चाहता है, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाना बचाना चाहता है। वो क्यों अभिषेक? अरे आप क्यों अभिषेक मांग रहे हैं? आपको पैसा क्यों चाहिए? क्या उस पैसे से आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? आपको क्यों जमीन चाहिए, क्यों घर चाहिए, आपको क्यों चंगाई चाहिए, क्यों आप जीना चाहते हो? क्या इसलिए आप लंबी उम्र मांग रहे, इसलिए आप ज्यादा साल जीना चाहते कि आप कहते कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए काम करना है, मैं सेवा, मुझे सेवा करनी है। आप जो कुछ मांग रहे उसमें परमेश्वर की कुछ महिमा होगी, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है कि दूसरे से अच्छी आपको नौकरी चाहिए, क्यों दूसरे परिवार से अच्छा आपको घर चाहिए? क्या किसी से स्पर्धा कर रहे हो? क्यों किसी से ज्यादा आपको अभिषेक चाहिए? क्यों चाहिए? अभिषेक मांगने के पहले परमेश्वर आपको बल दे, सामर्थ दे, उसके पहले ना इस जगह को साफ करो। यीशु मसीह ने शत्रु से भी, बैरी से भी प्रेम करना सिखाया। इसलिए अभिषेक मांगो, इसलिए सामर्थ मांगो, इसलिए वरदान मांगो कि परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे द्वारा रूहें बचाई जाए, मेरे द्वारा लोग उद्धार पाए, मेरे द्वारा कलीसिया बढ़े। मैं पास्टर के साथ खड़ा होकर मैं सेवकाई में उनका हाथ बटा, उनके साथ मैं हाथ बटाना चाहता हूं। मैं कलीसिया को बढ़ती हुई देखना चाहता हूं, मैं नया भवन बनते हुए देखना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं लाखों करोड़ लोगों को उद्धार होते हुए देखना चाहता हूं। मैं मेरे कलीसिया के प्रति, मेरे पासवान के सपनों को, दर्शनों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। या इसलिए आप अभिषेक मांग रहे, बल मांग रहे कि लोगों के बीच में आपका प्रतिष्ठा मिले, आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाए, कल जाकर आप खुद की मिनिस्ट्री शुरू करें, खुद की कलीसिया खड़ी करें। इसीलिए पहला अपना गंदा मन साफ करो और फिर मांगो परमेश्वर मुझे बल दे। आप क्यों पैसा मांग रहे, आप क्यों नौकरी मांग रहे, आपको क्यों आशीष चाहिए, क्यों सामर्थ चाहिए, आपको क्यों घर गाड़ी बंगला पैसा चाहिए? बोलो परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा ना, उसके द्वारा मैं तेरी महिमा करूंगा।
परमेश्वर मुझे अभिषेक दे, मुझे बल दे, ताकि मैं क्या करूंगा, मैं तेरे नाम को महिमा दूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। परमेश्वर, याकूब अपने परिवार से भागकर जा रहा था, कुछ नहीं था साथ में, खुले आकाश के नीचे सोने के लिए तकिया भी नहीं थी, पत्थर लेकर सो गया। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 20 और 22 वाक्य अगर पढ़ेंगे तो वहां, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। याकूब जो कुछ मांग रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहा है। आप क्यों पैसा मांग रहे, क्यों घर मांग रहे, क्यों बल मांग रहे, क्यों वरदान मांग रहे, क्यों अभिषेक मांग रहे, क्यों आप एक लंबी उम्र चाहते हो, आप क्या चाहते हो, क्यों आप जीवन में सफलता तरक्की चाहते हो, क्या उसमें कुछ परमेश्वर का भाग है, हिस्सा है? याकूब बोल रहा है परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा, अगर आज उसकी ओर देखे तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना खुद का घर, ना नौकरी, ना बिजनेस, ना पत्नी, ना बच्चे, ना दास, ना दासी, ना सोना, ना चांदी, ना भेड़, ना बकरियां, कुछ भी नहीं है उसके पास। सोने के लिए तकिया भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, पत्थर को तकिया बनाकर सोया है। और जब वहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो परमेश्वर को दुआ कर रहा है और उस दुआ में एक बात उसने आखिरी में बोली कि हे परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका दशांश, मैं उसका 10वां भाग तुझे दूंगा। मैं अपने शब्दों में बोलूं, हे परमेश्वर अगर तू मुझे चंगाई देगा, अगर तू मुझे लंबी उम्र देगा, अगर तू मुझे पैसा देगा, अगर तू मुझे परिवार देगा, तू मुझे परमेश्वर जो मुझे आशीषें चाहिए अगर वो तू मुझे देगा तो उन आशीषों का 10वां भाग मैं तुझे भी दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर जो कुछ में मुझे तू देगा उसके द्वारा मैं तेरी भी महिमा करूंगा। सिर्फ मैं अपना पेट नहीं भरता रहूंगा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं इकट्ठा करूंगा, परमेश्वर जो कुछ मुझे मिलेगा मैं उसके द्वारा तेरी महिमा करूंगा। इस प्रकार की सोच अगर आपकी है तो आज की तारीख लिख कर रखना, जितना चाहते हो उतना बड़ा बिजनेस भी आपको मिलेगा, जितना चाहते हो उतना पैसा भी आपको मिलेगा, जितना अच्छा पति चाहते हो, पत्नी चाहते हो, परिवार चाहते हो, वो भी आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है ना, वो परमेश्वर आपको क्यों दे? क्या फायदा उस अभिषेक का जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होगी? क्या उन वरदानों का, जिन वरदानों को लेकर मैं कलीसिया को तोड़कर दूसरी जगह जाऊं तो? क्या उस अभिषेक का, क्या फायदा उस अभिषेक का कि जहां मेरे पास्टर ने मुझे पुलपिट पर खड़ा किया, उस वेदी पर, जिस वेदी पर खड़ा किया उस वेदी से और उस पासवान से मैं गद्दारी करूं? क्या फायदा उस अभिषेक का? क्या फायदा उस अभिषेक का कि जिस कलीसिया में मुझे अभिषेक मिला, जिस कलीसिया में मुझे मेरा नया जन्म हुआ, जिस कलीसिया में मेरा पानी का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, उस कलीसिया के लिए अगर मैं काम ना करूं, उस कलीसिया के ही साथ मैं धोखा करूं, बलवा करूं, उस कलीसिया को ही मैं छोड़कर या तोड़कर जाऊं, तो क्या फायदा? जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया उस अभिषेक का क्या फायदा? खुद की दुनिया बिठाना चाहते हो? देखो आप में से कोई इस प्रकार गलत बर्ताव कर रहा है, इसलिए नहीं मैं सिखा रहा हूं, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर से बल मांगो, अभिषेक मांगो। मैं तो बोलता हूं याकूब के समान सारी आशीषें मांगो, सोना चांदी पैसा घर जमीन, बड़ा बिजनेस, बड़ी नौकरी मांगो। लेकिन उस समय आप क्या दुआ कर रहे हैं वो भी सुनना, जरा ध्यान देना। अगर आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे दुनिया का सबसे धनवान या भारत का एक धनवान व्यक्ति बना दे, लेकिन उसके आगे आप ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर जब मुझे तू इस प्रकार धनवान व्यक्ति बनाएगा तो मैं दुनिया के हर तेरे दास दासी को, तेरे लोगों को, गरीबों को मैं मदद करूंगा, मैं अलग अलग सेवकाई को, चर्चेस को मदद करूंगा, मैं किसी गरीब को, विधवा को, अनाथ को घर बनवा कर दूंगा, मैं किसी गांव में सेवा करने वाले हजारों लाखों पासवानों को मैं जमीन खरीद कर उनको चर्चेस बनवा कर दूंगा। अगर आप जो कुछ मांग रहे हैं उसमें अगर परमेश्वर की महिमा है तो मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं, वो आपको जरूर देगा। हालेलुया। आप धनवान बने
इसमें परमेश्वर को कोई ऐतराज नहीं है। आप हजारों साल जिए, इसमें परमेश्वर को कोई ऐतराज नहीं है। परमेश्वर तो चाहता ही है, इसलिए तो उसने मतुशेलह को इतनी बड़ी लंबी आयु दी थी। लेकिन क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की आयु घटा दी? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य पाप में जिए, अपने लिए जिए, अपने मन की आंखों की शरीर की अभिलाषाओं के लिए जिए। आज गलतियां हो सकती है हमारे जीवन में, लेकिन बोलो परमेश्वर, मैं इस पाप में नहीं रहना चाहता। आज भले आप नशा करे, व्यभिचार करे, गलत काम करे, लेकिन हर दिन बोलो परमेश्वर, मुझे इस गलत आदत से, लत से बाहर निकाल। मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। वो मृत्यु मांग रहा है। शिमशोन बोल रहा है फलिस्तियों के साथ मुझे भी मृत्यु आए, मेरा भी प्राण जाए, लेकिन भाई तुझे मरते समय भी कोई अफसोस नहीं है कि तू एक अच्छा जीवन नहीं जिया। तूने गलत काम किए। तू अपनी आंखों के लिए फलिस्तियों से बदला लेना चाहता है, पलटा लेना चाहता है। क्या फलिस्ती जिम्मेदार है? हाँ, आंखें उन्होंने फोड़ी जरूर है, लेकिन जिम्मेदार तो तू भी है ना। क्या सिर्फ दाऊद की गलती है? बत्शेबा की कोई गलती नहीं है? सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों आपको बल चाहिए? क्यों आपको पैसा चाहिए, घर चाहिए? हाँ, इसलिए आपको बल चाहिए कि आप फलिस्तियों का पलटा ले, इसलिए आपको आंखें चाहिए, इसलिए आपको बल चाहिए। याकूब बोल रहा है परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं तुझे दूंगा। हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के भवन में जाकर रो रही है परमेश्वर के सामने। कोई सुन रहा है मुझे? हन्ना परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में जाकर रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, आंसू बहा रही है, और परमेश्वर के पास पुत्र मांग रही है। परमेश्वर को कह रहे अपनी दासी को याद कर, मेरी सुधि ले, मेरी कोख खोल दे, मेरी कोख भर दे। परमेश्वर, मेरा सवाल है हन्ना, तू क्यों बेटा मांग रही है? क्यों पुत्र मांग रही है? तू क्यों रो रही है? तू क्यों दुआ कर रही है? क्या तुझे इसलिए पुत्र चाहिए कि तू अपनी सौतन पन्नीना को दिखा सके कि देख, अभी मैं बांझ नहीं हूं, मुझे भी संतान हुई है? क्या तू तेरी सौतन तुझे चिढ़ाती है, तू उसको दिखाना चाहती है क्या? उसका मुंह बंद करना चाहती है क्या? तू चाहती है क्या? तू चाहती है क्या तेरी सौतन तुझ पर ना हंसे, तुझे ना चिढ़ाए? आपको क्यों आशीष चाहिए? इसलिए कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों का मुंह बंद करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना धनवान हूं, देखो मेरे पास कितनी बड़ी नौकरी है, कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है। किस लिए आपको पुत्र चाहिए? किस लिए? जब हन्ना दुआ कर रही थी, क्या पन्नीना के प्रति उसके हृदय में, मन में कोई शिकायत थी, कोई कड़वाहट थी? जब वो दुआ कर रही थी, उसने क्या दुआ की? पढ़िए, पहला शमूएल पहला अध्याय 11 वाक्य पढ़िए। और उसने ये मन्नत मानी, हाँ। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। क्या दुआ है हन्ना की? परमेश्वर, अगर तू मुझे पुत्र देगा तो पुत्र मैं जीवन भर के लिए तुझे ही वापस करूंगी कि वो तेरी सेवा करे। आपको क्यों पुत्र चाहिए? ठीक है, सभी को पुत्र नहीं चाहिए। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को जमीन चाहिए। लेकिन आपको जो कुछ चाहिए, मेरा सवाल है आपको क्यों चाहिए? क्या उसमें आपकी दुआ यह है कि परमेश्वर, अगर तू मुझे पैसा देगा तो मैं तेरी सेवकाई के लिए दूंगा? क्या है आपकी दुआ? परमेश्वर, अगर तू मुझे नौकरी देगा तो मैं उसका 10वां भाग मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर, तू अगर मुझे बिजनेस देगा तो उस बिजनेस से जितना भी इनकम आएगा
उस बिजनेस में से मेरी शक्ति के हिसाब से या 10वां भाग या उससे अधिक मैं तेरी सेवकाई के लिए दूंगा। किस प्रकार की आपकी दुआ है? मैं वादा करता हूं, जो कुछ आप मांग रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं, उसमें अगर परमेश्वर की महिमा है, तो मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देगा। जो आप मांग रहे हैं ना, आपके मांगने से भी अधिक देगा। परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल जैसा एक बड़ा सामर्थी भविष्यवक्ता हन्ना को पुत्र की तौर पर दे दिया। लेकिन हन्ना भी काफी ईमानदार थी। जब परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, उसने परमेश्वर को वो बेटा सचमुच वापस दिया, परमेश्वर को समर्पित कर दिया, परमेश्वर को अर्पण कर दिया। और शमूएल ने जीवन भर परमेश्वर की सेवकाई की। लेकिन परमेश्वर हन्ना को नहीं भूला। परमेश्वर ने उसके बाद परमेश्वर ने हन्ना को, उसके पति को काफी बच्चे दिए। वह पढ़ना आप क्यों शिमशोन बोल रहा है मुझे बल दे, फिलिस्तियों का बदला लेना है, उन्होंने मेरी आंखें फोड़ी है। अरे तुम परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता सही करो। अभी तू बोलते मैं भी मरना चाहता हूं, तू मरना चाहता है, लेकिन फिर भी तुझे तेरी पापों का, गलती का, तेरी चाल चलन का तू कैसे जीवन जाए, इसका अफसोस नहीं है। तू इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर के साथ तेरा रिश्ता ठीक हो जाए। तू इसलिए नहीं रो रहा है कि परमेश्वर के साथ तेरा रिश्ता ठीक हो जाए। तू क्या दुआ कर रहा है? तू बोल रहा है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनका बदला लूंगा। मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं फिलिस्तियों का बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि वो मेरी आंखों के लिए वो जिम्मेदार है। मैं बंदीगृह में हूं, जेल में हूं, जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, आंधा हूं, ये फिलिस्ती जिम्मेदार है। क्या आपकी भी सोच ऐसी है? क्या आपका भी स्वभाव ऐसा है कि आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो? क्या आपने कभी अपने आप की जांच किया, अपना परीक्षण कभी किया है? आप कितना प्रार्थना करते हो? आप कितना बाइबल पढ़ते हो? आप कितने उपवास करते हो? हर दिन परमेश्वर के साथ आपकी चाल चलन कैसी है? क्या आप पवित्र आत्मा की इज्जत करते हो? क्या पवित्र आत्मा के अभिषेक की आप इज्जत करते हो? क्या इस बात पर आप ध्यान देते हो? जो लोग परमेश्वर के अभिषेक की, पवित्र आत्मा की इज्जत नहीं करते, जिन लोगों को परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, आपको नाजिर ठहराया है, परमेश्वर ने आपके बुलाया है, जो लोग इस बात को महत्व नहीं देते, मैं नहीं जानता उनका भविष्य कैसे होगा। कोई सुन रहा है? वो मरना चाहता है, लेकिन मरते समय भी उसको कोई अफसोस नहीं है कि उसने गलत जीवन जिया। कितनी उम्र है आपकी अभी? कुछ लोगों की कितनी उम्र है अभी भी? आप लोग, आपको कोई अफसोस नहीं है? क्या आप कभी नहीं छोड़ना चाहते आपकी गलतियां, वो पाप, वो नशा? अभी भी आपको दुख नहीं लगता? अभी भी आपको बुरा नहीं लगता? पानी का बपतिस्मा लेने के बावजूद? अरे परमेश्वर ने तो अभी कुछ लोगों को काफी सारी आशीषें दी है, फिर भी आप नहीं सुधरना चाहते। अगर आज आप कुछ परिस्थिति में हैं, ना तो पासवान जिम्मेदार है, ना कलीसिया जिम्मेदार है, ना आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, कोई नहीं। आज आप अपनी जांच करो, आप किस प्रकार का मसीह जीवन जी रहे, आप कितनी प्रार्थना करते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो, क्या हर महीना दशा देते हो, हर संडे चर्च में आते हो, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, पवित्र आत्मा का आप कितनी इज्जत करते हो, आप परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको दिया है, जो सामर्थ दिए, वरदान दिए, आप उसका कितना परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो, वो देखो। और परमेश्वर आपको और बल देगा, और सामर्थ देगा, और अभिषेक देगा। परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आप जीना चाहते हो, परमेश्वर के लिए आप काम करना चाहते हो, तो आज फिर से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज फिर से परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप बल पाएंगे। आज आप फिर से पवित्र आत्मा से भरेंगे। आमीन। अगर आज आप चुनाव करते हैं कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखूंगा, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगी, परमेश्वर के लोग छुड़ाए बचाए जाएंगे, इस प्रकार से आप दुआ करेंगे, तो आज फिर से परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आप फिर से नया बल पाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सुलेमान को कहा, सुलेमान मांग, तू क्या मांगना चाहता है? सुलेमान ने बोला, परमेश्वर मैं क्या मांगू? तूने मेरे बाप की जगह राजा बना दिया, अपनी प्रजा पर मुझे राजा ठहराया, ये क्या छोटी बात है? मैं एक छोटा बालक हूं,
मुझे ज्ञान की, बुद्धि की, समझ की जरूरत है, मुझे ज्ञान दे परमेश्वर। कितना खुश हुआ परमेश्वर। पहले राजाओं की किताब 3 अध्याय 9 वाक्य। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। वाह, परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। मतलब अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तूने क्या मांगा? तूने केवल बुद्धि, विवेक मांगा है। और वो भी किस लिए? अपने लिए नहीं, अपना परिवार चलाने के लिए नहीं, खुद का बिजनेस चलाने के लिए नहीं। तूने जो कुछ ज्ञान, समझ या बुद्धि मांगी है सुलेमान, मेरे लोगों का ध्यान रखने के लिए, मेरी प्रजा का न्याय करने के लिए। समझ रहे? मतलब तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो कुछ मांगा है तूने मेरी महिमा के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे चर्च के लिए मांगा है। तो सुलेमान सुन, परमेश्वर बोल रहा है, जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने 13 वचन में बोला कि मैं तुझे धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। क्या ये हमारे साथ हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्यों अभिषेक चाहिए? क्यों ज्ञान चाहिए? क्यों हमें बुद्धि चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ है? सब अपने लिए। समझ रहे? अब जो कुछ मांग रहे, क्यों मांग रहे? मैंने कहा नहीं बोला है मत मांगो। मांगो ना, बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो, समझ मांगो, पैसा मांगो, बल मांगो, हाँ, घर परिवार सब कुछ मांगो। लेकिन साथ में ये भी मांगो ना कि परमेश्वर जो कुछ मुझे तू देगा उसके द्वारा मैं तेरी महिमा करूंगा। और मैं वादा करता हूं, आपने जो मांगा है वो तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा, लेकिन आपने जो नहीं मांगा वो भी परमेश्वर आपको देगा, सुलेमान के समान, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इस जगह को छोड़कर जाने के पहले आज ये दुआ करो कि परमेश्वर मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। फिर हाँ, वो पैसा क्यों ना हो, मेरा समय क्यों ना हो, मेरा जीवन क्यों ना हो, मेरे पास जो कुछ है परमेश्वर, चाहे मेरे बच्चे क्यों ना हो, मेरा परिवार क्यों ना हो, मेरे पास जो कुछ है, जो कुछ तूने मुझे दिया है, उन सारी चीजों के द्वारा मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। मैं किसी का बदला नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है, मैं किसी का बदला नहीं लेना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। मैं पनीना का मुंह बंद करने के लिए, उसको दिखाने के लिए नहीं पुत्र मांग रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बल मांग रहा हूँ कि परमेश्वर मैं फलिस्तियों से बदला लूँ। मैं पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखा सकूं, दोस्तों को दिखा सकूं, जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, मैं उनको दिखा सकूं कि मैं कितना अच्छा विश्वासी हूं, पासवान हूं, आराधक हूं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर मुझे इसलिए बल दे, इसलिए मुझे ज्ञान दे, परमेश्वर इसलिए मुझे अच्छा परिवार दे, मुझे पैसा नौकरी दे, अच्छा पुत्र इसलिए दे कि परमेश्वर उसके द्वारा मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं तेरे लिए परमेश्वर जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। और मैं वादा करता हूं परमेश्वर आपको बल देगा, ज्ञान देगा, अच्छा पुत्र भी देगा, ओ याकूब के समान सारी संपत्ति, दासी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, सब कुछ जो आपको चाहिए। और सुलेमान के समान जो आपने मांगा है वो भी, और जो नहीं मांगा वो भी, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोगों ने आज के वचन को सुना? जोर से बोले आमीन, हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, प्रार्थना में।